वह पथ क्या वह पथिक क्या, जहां बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धारा प्रतिकूल न हो। मैं चाहूंगा कि ये सामने जो आप तिरंगा बांट रहे हो, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। आप भी, आपको भी जरूरत है सुनने का, नहीं बांटते ही रह जाओगे। सुन लो। नेशनल फ्लैग, इसका सम्मान करते हम सब, बट डोंट क्रिएट इवेंट। ये कोई इवेंट नहीं है, ये हमारे लिए भारत माता के नाम पर, माई कंट्री एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी देन माई प्राइड, ये तीन वर्ड है। मेरा देश, मेरी जिम्मेवारी और मेरा गर्व। तो आपको पहला ये जानना है, मेरा देश। अभी कुछ ही वर्ष पहले अंग्रेजों के गुलाम थे हम और तुम। हमारे तुम्हारे दादाजी ने बहुत तकलीफें उठाकर, अंग्रेजों के कोड़े खाकर, तुम तो मस्ती से कैडबरी चॉकलेट खा के यहां खड़े हो, पर दादाजी लोगों को अंग्रेजों ने अच्छा कैडबरीज खिलाया था। वो कोड़े खाकर इस देश को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। बार-बार आपको छूना पड़ेगा और जानना जी को फोकस करे बस। हर नौजवान और हर बच्चे का ये दायित्व है कि ये देश कैसे हमें स्वतंत्र मिला, नहीं तो आज एक स्लेव की तरह तुम जी रहे होते, नौकर। दूसरा, मेरा देश, मेरी जिम्मेवारी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आओगे? तो आपको अपनी जिम्मेवारी भी ठीक से नहीं पता है। और तीसरा है मेरा गर्व। किस बात का गर्व? 100 में से 90 बेईमान, और ट्रक के पीछे लिखा हुआ है मेरा भारत महान। ये गर्व करोगे? What is your pride? तो ये तीन चीजें आपको जाननी है। ये ऐसे इवेंट रोज होते हैं भारत में, हजारों। ऐसे 10-20 स्कूल के बच्चे जुटकर एक कार्यक्रम रखकर, पेपरों में छपकर, थोड़ी सी टीवी में 30 सेकंड के फुटेज पाकर ऐसे कार्यक्रम चलते रहते। पर जब तक हम उसके जीस्ट को नहीं समझते, हम उसके सार तत्व को नहीं समझते। छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना अच्छा ये हेलमेट लगा करके स्केटिंग का भी कार्यक्रम इन्होंने बनाया है। ये जाएंगे, मैं भी देखूंगा। इधर जो बच्चे हैं वो काफी बड़े हैं, इनको तो बच्चा कहना भी नहीं चाहिए। ये ध्रुव और प्रहलाद 5 वर्ष में ईश्वर की प्राप्ति कर लिए थे। 7 वर्ष में मदालसा के पुत्र ने सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी होने का प्राइड, गौरव प्राप्त कर लिया था। और हम तो कम से कम 12, 14, 16, 18, 20 वर्ष के हैं। पर हमारे यहां का सबसे दुर्भाग्य ये है कि मां बाप भी 18-20 साल के होने तक कहते हैं, महाराज जी अभी तो इसका खेलने और खाने का उम्र है। मैं भी कहता हूं, खेलेगा तुम्हारी प्रतिष्ठा से और खाएगा तुम्हारी जिंदगी कुछ दिन के बाद। अगर इन्हें गौरव प्राप्त नहीं हुआ अपने देश का, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, राजस्थान जो वीरों और
भक्तों की भूमि रही है, जहां महाराणा प्रताप जैसे वीर घास की रोटी खाकर अपने देश को बचाने के लिए लड़ते रहे। हमारे 2 टाइम के अगर लंच गायब हो जाए तो हम पता नहीं क्या कर दे। बोला ये इंडिया है, ये इंडिया में हम रहते, ऐसा इंडिया। पर इस भारत को बचाने के लिए कोई घास की रोटियां खाया। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास जो एजुकेशनल सिस्टम है वो अंग्रेजों का दिया हुआ गुलाम पद्धति है। देसी मुर्गी विलायती बोल। मैं कल ही कह रहा था कि अगर इंग्लैंड का कोई बच्चा हिंदी बोलने न जाने तो उसके लिए वो शर्म का विषय नहीं है, क्योंकि उसका मदर लैंग्वेज है इंग्लिश। पर अगर इंग्लैंड का कोई बच्चा इंग्लिश बोलने न जाने तो उसके लिए वो शर्म का विषय है। वैसे ही भारत में अगर कोई इंग्लिश नहीं जानता तो ये शर्म का विषय नहीं है। पर भारत में और इस राजस्थान में कोई अपनी राजस्थानी और मारवाड़ी भाषा को नहीं जानता तो उसके लिए शर्म का विषय है, उसे अपनी भाषा को जानना चाहिए। पर यहां तो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा लैंग्वेज गया, हमारी लिपि गई। अब उधार के लिए हुए लैंग्वेज, चाइना अपनी भाषा बोलता है और हमसे आपसे बहुत डेवलप्ड। वहां का माल तुम खरीदते हो, अप्पो पप्पो भीगो खरीदते हो ना। सबको गोरा बना देता है दुनिया में। तो चाइना अपनी भाषा बोल रहा, जापान अपनी भाषा बोल रहा है, तुमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। जर्मन अपनी भाषा बोल रहे, फ्रांस अपनी भाषा बोल रहा है। और ये भारत के लोग देसी मुर्गी विलायती बोल। मम्मी लोगों का सबसे बड़ा जो प्राइड है अभी, माई प्राइड, आपको पता है मेरा मुन्ना अभी 1.5 साल का है और चूहा देख के रैट 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 कहता है। तो बगल वाली मम्मी कहती मेरा तो भी 1.25 साल का ही है, बिल्ली देख के कैट 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 कहता है। वारे प्राइड, क्या प्राइड है? रैट कैट मैट बैट ये कहने में तुम्हारी प्राइड है? ये कौन सा प्राइड है? आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। तुम ये दाढ़ी बढ़ा के बैठ गया तो मत समझो बाबा जी आ गया। तुम्हारे घर में जो माता पिता हैं उनको भी बैठा के ट्यूशन पढ़ाऊंगा मैं भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, व्हाटएवर यू वांट, मैं आपको बिठा के पढ़ाऊंगा अभी, कम से कम ग्रेजुएशन के बच्चों को। तो पहले बात तो ये जो अहंकार है थोड़ा बहुत स्टूडेंट होने का कि मैं सेंट मैरी का स्टूडेंट हूं, तो तुम्हारे टीचर को भी मैं पढ़ाऊंगा बिठा के, तुम तो बच्चे ही हो। तो ये अहंकार छोड़ दो पहले। दूसरा, आज ऐसे सड़क पर जयपुर में हम खड़े, मुझे तुरंत आपको छोड़ना भी है क्योंकि थोड़े बहुत धूप लग रहे हैं। हालांकि जो धूप में है बड़े खुश हैं, ठंडे का समय है। इस साइड में जिसको मौका मिला है कह रहा बहुत बढ़िया, क्या मौका मिला हमको, लॉटरी लग गई। गर्मी होती तो शायद मैं नहीं बोलता, पर ठंडी है थोड़ी सुन लो। और नहीं ऐसे ही आए हो और थोड़े हो, चूंकि मैं एनसीसी में रहा हूं, एनसीसी है ना यहाँ पे, नेशनल कैडेट कोर, हाँ जी है ना, स्काउट भी है क्या, स्काउट्स के हैं, ओके। तो मैंने भी एनसीसी के कैंप किए हैं और बहुत अच्छा शूटर था, 10 में 10 पुल में मारा। अगर आपको कभी ट्रेनिंग करने का मौका मिले और .22 का राइफल लेके आप छोड़ोगे, इतने छोटे से जगह में दूर से निशाने मारने होते। और जब मैंने 10 में 10 मारे थे तो एक सरदार जी हमारे वो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने कहा पक्का सोल्जर बनोगे।
मैंने कहा बनूंगा तो पक्का, पर वो सीमा वाला बनूंगा कि सीमा के अंदर का ये मुझे पता नहीं। और मुझे गौरव है कि मैं भी सीमा के अंदर का सोल्जर ही हूं। संत भी एक सोल्जर ही होते हैं, वो भी अपनी भारत माता की रक्षा के लिए ज्ञान विज्ञान हर तरह से अपने आप को योग्य बनाकर भारत माता की रक्षा के लिए लोगों को जागृत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब यहां पर एक स्लोगन के साथ खड़े हो, तो ये एक ऐसा रूटीन कार्यक्रम नहीं है कि आए करके चले गए। स्कूल के बच्चों के लिए तो एक बड़ा मुश्किल भी है। दुनिया में कहीं किसी कार्यक्रम में लोग न मिलते हो तो बच्चे को भर ले आओ, स्कूल में बस लगाओ, टीचर को कहो आपको लेके आना है। बच्चे बेचारे खड़े होते हैं, कहते रुक जा मुझे टीचर होने दे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, ले चलो मुझे जहां ले जाना है। तो ये तो देखो बच्चे खुश हैं, बोल रहे बिल्कुल सही बात है, ऐसे किया जाता है। यही हालत है, इसी तरीके से हम बुलाते हैं। पर जब आ ही गए हो तो क्यों आए हो ये जान कर जाओगे, थोड़ी भावना जग जाएगी, थोड़ा समझ आ जाएगा, तो ये आना सार्थक हो जाएगा। और नहीं ऐसे आना जाना आपका कार्यक्रमों में लगा रहेगा। अब मजबूर भी हो, आप करोगे क्या? प्रिंसिपल का ऑर्डर हो गया, चलना है तो जाओगे कहां? आना ही पड़ेगा। पर जब जाओ और कोई कहे भारत के लिए जा रहे हैं, राजस्थान के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हारे भीतर एक गौरव हो कि आज मुझे अपने देश के लिए मेरे स्टूडेंट रहते हुए जाने का मौका मिला है। कोई कार्य भावना से किया जाए और कोई कार्य मजबूरी में किया जाए, ये दो तरह की बात है। मैं कल ही बता रहा था कि एयर होस्टेस और श्री कृष्ण के मुस्कुराहट में क्या अंतर है। आप में से कोई फ्लाइट में गया है? फ्लाइट एयर होस्टेस मुस्कुराती, जब आप जाते हो टिंग टॉन्ग पानी लाओ ये लाओ, वो मुस्कुराती। पर वो मुस्कुराहट, चूंकि वो मेरी बेटियां हैं, मैं अक्सर फ्लाइट से ही आता जाता हूं, वो मुझे देखती है तो बोलती है आप ही बोलते हैं मेरे लिए। हम क्या? हाँ आप ही के लिए बोलता। और आप मुझे बोलते हैं मजबूरी में, हम क्या? आप दिल से बताओ। इसी 2 घंटे की फ्लाइट के बाद नीचे उतरकर उस फ्लाइट में तो बैठा हुआ बुढ़ा टकला खूसट खुजली वाला भी अगर पानी मांगे तो देना मजबूरी है, क्योंकि टिकट लेके गया है। पर वही जरा नीचे उतरकर बोलो कि पानी लाओ तो सैंडल निकाल के मारेगी टन से। तो तुम्हारे बाप की नौकर हूं? वो मेरा ड्यूटी था 2 घंटे का। मुस्कुराहट न मुस्कुराएं और रिपोर्ट कर दिया जाए तो उनको हटा दिया जाएगा। पर एक मुस्कुराहट वो है जो मजबूरी और मजदूरी की है। और हम श्री कृष्ण के संतान हैं। जब 23 करोड़ सैनिकों ने जरासंध और काल यवन, अभी के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो काल यवन इजिप्ट से आया था, इजिप्ट वहां का राजा था। जब इन दोनों ने मिलकर 23 करोड़ सेना के साथ मथुरा के ऊपर हमला किया तो काल यवन ने जरासंध से पूछा मैं कृष्ण को पहचानूंगा कैसे? कहा जी धोती पहनते हैं, मोर पंख होगा, बंसी होगा, उन्हें तो 2.5 रुपए में कोई भी खरीद लेगा। जैसे तुम अपने बच्चों को बना लेते हो, 32 रुपए का धोती, 10.5 रुपए का बंसी, 3 रुपए का मोर पंख, अब गोपाल घोषित कर देते हो मेरा बच्चा गोपाल, भले ही वो कंस हो बड़ा हो गया, पर गोपाल बना देते हो। तो बोला क्या अंतर है, कैसे पहचानूंगा श्री कृष्ण को? तो जरासंध ने कहा बाकी सब पहचान तो बनाए जा सकते हैं, पर एक गहरी पहचान है श्री कृष्ण की। क्या? बोला वो सदा मुस्कुराते रहते हैं। बोला सदा मतलब विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी, अगर उनके विरुद्ध सिचुएशन हो तब भी? बोला हां वही श्री कृष्ण है, कैसी भी परिस्थिति हो उनकी मुस्कुराहट जाती नहीं है। और जब 23 करोड़ सैनिक आए और सबको बड़े ध्यान से देखा काल यवन ने, तो सबकी हवाइयां उड़ी हुई थी, मथुरा पर हमला हो गया था।
23 करोड़ सेना हमला कर दिया था, वो सब ऐसे देख रहे थे मेरा क्या होगा, और एक बंदे को देखा खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है, बोला यही श्री कृष्ण होगा। बोला यही है? बोला हाँ यही श्री कृष्ण है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मजदूरी और मजबूरी की मुस्कुराहट तो गायब हो सकती है, पर जो सेल्फ नॉलेज और रियलाइजेशन का जो मुस्कुराहट है वो विपरीत परिस्थितियों में भी गायब नहीं हो सकता। वो मुस्कुराहट श्री कृष्ण के पास है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें भी वो मुस्कुराहट चाहिए। कहते हैं ना, ऑलवेज बी स्माइल, ऑलवेज बी पॉजिटिव। केवल बोलते ही रहते हैं, पॉजिटिव है कोई नहीं। सब टेंशन, डिप्रेशन, सब उसी में चल रहे हैं। मोर देन 74% इंडियंस, भारतीय, मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। पत्रकार यहां जो खड़े हैं वो आरटीआई लगाओ। मोर देन 88% पूरे वर्ल्ड में लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और जो दुनिया का दादा देश है जिसको अमेरिका कहते हैं, मोर देन 90% लोग अमेरिका में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। बस 10 ही लोग बचे हैं और पागल होने के लिए। तो मैं भी यहां जब आया, अमरजीत और गोपिका ने कहा आना है, तो मैं भी ये सोच के आया कि चलो उन 26 लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो मेंटल एंजाइटी में नहीं है। बाकी तो 74 को मैं जानता हूं भारत में, वो सबका कुछ ना कुछ चल रहा है, हवाई उड़ी हुई है। उम्र अभी 12 साल का है बच्चे का, और वो कहता है मम्मा मुझे बड़ी टेंशन है। अरे तुझे काय बात का टेंशन है? 10 साल का आदमी है, किस लिए टेंशन है? हर आदमी को टेंशन, हर आदमी डिप्रेशन में, हर आदमी तनाव में। ये भारत मुस्कुराने की जगह है। कहा ना माई प्राइड, तो पहला प्राइड यही है भारतीय होने का गौरव, कि चाहे हजारों वर्ष तक हमें कोई दबा के भी रखा, पर हम भारतीयों की मुस्कुराहट गायब नहीं हुई, और वो मुस्कुराहट सदा रहेगी। ये हमारा प्राइड है, और ये प्राइड नॉलेज के द्वारा ही हो सकता है, नथिंग एल्स। बी नॉलेजफुल। अभी तुमसे मैं पूछूं कि 10 सिनेमा के हीरो हीरोइन का नाम बताओ लेटेस्ट, आलिया भट्ट से शुरू हो जाओगे। हालांकि उस आलिया भट्ट से जब पत्रकारों ने कहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, तो बोली पृथ्वीराज चौहान। वहां आलिया भट्ट ने बताया था जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बहुत तगड़ा है उन लोगों का। तो आपसे अगर 10 हीरो हीरोइन के नाम पूछे जाएं तो आप बता दोगे, 10 क्रिकेटर के नाम पूछे जाएंगे तो बता दोगे। और आप ही से नहीं, हमारे साथ जो बैठे हैं उनको भी मैं कह रहा हूं, सनातन के 16 संस्कार अगर पूछ दिए जाएं तो हवाइयां उड़ जाएंगी। जो सनातन सनातन चिल्लाते भी हैं, उन्हीं से पूछ लूं कि 16 संस्कार बताओ सनातन के, नाम सिर्फ बता दो, तो बेचारे अंतिम वाला बता पाएंगे जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं हो, तो मोहल्ले वाले और घर वाले कर ही देंगे अंतिम संस्कार। बाकी 15 संस्कार के बारे में हमें मालूम नहीं है। कैसा प्राइड, किस बात का गर्व, किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस बात का मेरा देश, जिसके संस्कृति के बारे में आपको पता नहीं, जिसके लैंग्वेज के बारे में आपको पता नहीं, उन वीरों के विषय में आपको पता नहीं। लेकिन अगर 10 पुराने साइंटिस्ट के नाम पूछ लो, भारत के प्राचीन 10 साइंटिस्ट के नाम बताओ, तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगोगे, बता नहीं पाओगे। न चरक बता पाओगे, न सुश्रुत बता पाओगे, न ब्रह्मगुप्त बता पाओगे, नाम तुमसे नहीं निकलेंगे। एंड 10 इस एज के साइंटिस्ट का नाम पूछूं तो तुम वो भी नहीं बता पाओगे, पर हीरो हीरोइन तुम बता दोगे, वो भी नकली। अरे मैं तो चाहता हूं भारत के सच्चे हीरो और हीरोइन, जिस दिन तुम बच्चों के मोबाइल के कवर पर किसी आलिया भट्ट का फोटो नहीं हो, बल्कि अगर तुमसे कोई पूछे कि हु इज योर सुपरस्टार,
और तुम कह सको माय फादर इज माय सुपरस्टार, मेरे पापा मेरे सुपरस्टार हैं, मेरी मॉम मेरी सुपरस्टार है, तब समझो कि ये भारत का कल्चर प्राइड करने के योग्य हो गया। और ये माता पिता भी सब सक्सेसफुल नहीं है। जिस देश में मम्मी और पापा के फोटो तक उनके बच्चे नहीं लगाते और वो 20-20 किलो के बस्ते दे करके और नौकर बना के कहते हैं मैं सक्सेसफुल पेरेंट्स हूं, काहे बात के सक्सेसफुल हो तुम? तुम्हारा बच्चा तुम्हें हीरो नहीं मानता, तुम्हारा बच्चा तुम्हें ही अपनी माता को नहीं मानता नायिका। और ऐसे लोग जिन्होंने जन्म दिया, जो तुम्हारे लिए तकलीफें सह करके तुम्हें पढ़ाइयां पढ़ाते हैं, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करते हैं, कपड़े देते हैं, तुम्हें प्राणों से ज्यादा मानते हैं, पर तुम्हारे हीरो नहीं है वो, तुम्हारे फेवरेट नहीं है वो। कहां गया कल्चर? इतने गद्दार लोग, जिन मां और पिता का दास्ता हमें करना चाहिए, जिस सनातन संस्कृति ने कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तब तीसरा कहा आचार्य देवो भव। अरे जब 1 नंबर फेल हो गया मातृदेवो भव, 2 नंबर फेल हो गए पितृदेवो भव, तो तीसरा नंबर क्या करेगा ये 3 नंबर का आचार्य? जब 2 नंबर के लोग फेल हो गए, न मां देवता बन पाई न पिता देवता बन पाए, तो आचार्य और गुरु को देवता कौन मानेगा? कैसे मानेगा? मुझे पता है जो बड़े लोग बैठे हैं उनको बड़ी भीतर से हाथ में मड़ोड़ दे रहा होगा कि हम तो सोचे थे बाबा है आके 2-4 मंत्र कह के चला जाएगा और बोलेगा बहुत अच्छा अभियान है, मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आपका ये अभियान चलता रहे, और ऐसे किताब में लिखा हुआ भाषण पढ़ करके चला जाए। यही सोचा होगा, यही अनुमान लगाया होगा। क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा, इनाम देगा। यही इनाम है सबसे बड़ा, तुम्हें तुम्हारे कल्चर से परिचित करा देना। जिस देश के रामचरितमानस में यह लिखा हुआ है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुर नावहि माथा। मैं माता पिता तो यहां ज्यादा है नहीं, उनको पूछ करके उनको मैं संकोच में डालना भी नहीं चाहता, पर बच्चे तो हैं। तुम बचाओ कि तुम में से सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु को दंडवत होकर कौन कौन प्रणाम करता है? अरे काहे को झूठ बोल रहे हो भैया? दंडवत होते हो? दंडवत एकदम। नाम क्या है? अनिरुद्ध। मैं पूरे भारत देश विदेश में जाऊंगा, अब तुम्हारा फोटो तो मैं लेके जाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि जयपुर के कार्यक्रम में गया था तो मुझे एक बच्चा अनिरुद्ध मिल रहा था जो आज भी भगवान राम के उस मर्यादा का पालन कर रहा है जो भगवान राम बचपन में अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करके करते थे। ये तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। पर बताओ, इतने लोग हैं, रामायण सीरियल भी देख लिया, रामायण पढ़ भी लिया, रामायण की कथाएं भी सुन लिया, पर आज तक आप अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर पाते। गुरु मीन्स जो तुम्हारे समस्या से समाधान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उन गुरु को भी आप प्रणाम नहीं कर पाते। गुरु तो मजाक बन गए। जहां देखे गुरुजी को ला गए, गुरुजी दाढ़ी वाले। ये तो अब पता चला होगा कि ट्यूशन पढ़ा देंगे, कम बोलो इनके साथ, नहीं तो बस एक भावना बन गई है कि बस कोई आया है दक्षिणा मांगेगा चला जाएगा ना। इस देश के ऋषि ऐसे नहीं रहे। जिस कंप्यूटर पे बैठकर आज पूरा कंप्यूटर की दुनिया बना के बैठे हो, उसको संगणक कहते हैं, संगणक। और वो 0 to 1 इसी पे चलता है। और ये 0 to 9 पैदा करने वाले भारत के कौन से वैज्ञानिक हैं, नाम जानते हो? तो माई श्योर? आर यू श्योर? सारी दुनिया जिस कंप्यूटर पर चल रही है,
अगर ये 0, 1 और ये जो 9 तक है नहीं हुआ होता तो ये कंप्यूटर नहीं चल सकते थे। और ये बनाने वाला कोई और नहीं, हमारे भारत के वैज्ञानिक और ऋषि रहे हैं। क्या इस बात के लिए हमें प्राइड नहीं होना चाहिए अपने भारतवर्ष पर? बोलो, ये प्राइड है। तो तुमको तो पता ही नहीं, तुम तो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, न तुम्हें नालंदा के विषय में पता है, न तक्षशिला, न विक्रमशिला, न अपने पुराने गुरुकुलम, जिस गुरुकुलम में एरोनॉटिक्स तक की पढ़ाई होती थी, वायुयान की विद्या दी जाती थी, 40 प्रकार के विद्याओं को दिया जाता था। और अब नाम है गुरुकुलम, श्री श्री शारदा कॉन्वेंट गुरुकुलम। कॉन्वेंट भी और गुरुकुलम भी दोनों। हाउ इज इट पॉसिबल? ये चमत्कार कैसे हुआ? ये दोनों कैसे हो गए? नहीं हो सकते। मैं आज आप बच्चों को बस थोड़ा सा इतना ही बताने आया था कि अगली बार से कोई बाबा आए तो हल्के में मत लेना, तो ध्यान से सुनना। हमारे देश में पहचान धन से, पद से और प्रतिष्ठा से नहीं होती। हमारे देश में सदा से पहचान नॉलेज से हुआ करता था। अगर कोई नॉलेजफुल मिले तो उसको बो डाउन करना और प्रणाम करना कि आपके नॉलेज को मैं प्रणाम करता हूं। या ज्ञान को प्रणाम है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया। चोरी करके कमाओ, भ्रष्टाचार करके कमाओ, लूट के कमाओ और समाज में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो हमारे बच्चे भी तो यही सीखेंगे। अरे इनके भीड़ में खड़ा कोई ईमानदार बच्चा, भले ही कपड़े अच्छे न हो पर पता हो कि ये बच्चा ईमानदार है, लेबोरियस है, मेरिटोरियस है, अगर ऐसे बच्चे को लाकर खड़ा करके और यहां पर पुरस्कृत किया जाएगा, तब जाकर के भारत के बच्चे कहेंगे कि आज भी मेरिट का, आज भी परिश्रम का पूछ है। और अगर ये भीड़ में से किसी अरबपति के केवल बच्चे को खड़ा कर दिया जाए इसलिए कि उनके डैडी अरबपति हैं और उनको पुरस्कृत कर दिया जाए, तो ये हजारों बच्चे यही सोचेंगे दुनिया में कुछ हो न हो पर अरबों रुपया कमाना है तो हमारी भी प्रतिष्ठा होगी। अगर भारत को बदलना है तो भारत में पैसे और पद की पूछ न हो बल्कि भारत में ज्ञान की पूछ हो, तो भारत बदल सकता है। और इसके लिए आपको आगे, ये प्राइड है हमारा। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई यहां आकर। माई कंट्री एंड एक संत का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये मेरा प्राइड है जो मैं आपको बता रहा हूं। भारत के ये गौरव है। ये जितना भी आप देख रहे हो सर्जन, बड़े बड़े सर्जन, डॉक्टर साहब, ये सर्जरी के जनक कौन है? सुश्रुत, उनके द्वारा दिया गया। आपको इसी सब बातों को सीखना है। तुम आलिया भट्ट को याद रखो, रणबीर कपूर को याद रखो, तुम विराट कोहली की याद रखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, रखो। लेकिन उसके साथ साथ अपने देश के प्राचीन 10-20 उन वैज्ञानिक ऋषियों का नाम भी याद रखो और वर्तमान के उन ऋषि और वैज्ञानिकों का भी नाम याद रखो। तब तो भारत प्राइड की ओर जाएगा और नहीं तो मिसगाइड हो जाएगा। तब प्राइड नहीं होगा, भारत मिसगाइड हो जाएगा। लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं तो और बोल सकता था पर मुझे भी जाना है झुंझुनू। और जो लोग बैठे हैं वो भी ऑनरेबल लोग हैं, उन्हें भी अपना टाइम उन्होंने दे रखा होगा कहीं कहीं जाने का। वो तो प्रतिष्ठा में फंस गए कि अब बाबा बोल रहा उठूं कैसे। तो मैं उनको भी इस संकोच में न डालते हुए, पर जब मैं आया हूं तो ईमानदारी से अपना काम करके जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुझे अमरजीत और अमरजीत की टीम ने तेल का पैसा दिया और बुक करके मुझे लाया हो पैसे से। आज तक पैसे से इस भारतवर्ष में सिद्धेश्वर को कोई खरीद नहीं पाया है अभी तक, क्योंकि पैसे मेरे गुरु ने इतने दिए हैं मुझे कि मैं इसी देश में हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला से भी बड़ा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूं। 1000 एकड़ भूमि में जहां 200 देशों के रिसर्च सेंटर होंगे,
ऐसा यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूं, तो पैसे के लिए तो मैं घूम नहीं रही होऊंगा, पैसे मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं, इसके लिए मैं यहां पर आया। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अब जब यहां से निकलिएगा स्केटिंग करने के लिए, अब जब मैराथन के लिए निकलिएगा, तो अपने भारत के प्रति अपने हृदय में गौरव होना चाहिए, नॉलेजफुल होने के लिए गौरव होना चाहिए। और जाते जाते एक अंतिम बात, हर व्यक्ति चाहता है कि वो टीचर बने तो सरकारी बने। अब बच्चे को पढ़ाना चाहता है प्राइवेट में, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जरा हमको सोच के बता देना बाद में कभी। नौकरी तो उसको सरकारी चाहिए, पर बेटा प्राइवेट में पढ़ेगा, ये क्या है? हम डिग्निटरी लोग बैठे हैं, ये चिंतन करने का समय हमारा है कि नहीं? वाई आर यू सर्चिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब? और जब बेटे का एडमिशन कराने का नंबर आता है तो डीपीएस क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा देते? टीचर बनेंगे गवर्नमेंट। इधर उधर मत झांको मनीष, सीधा देख, इधर झांक रहा है, इधर उधर बदनामी हो रही है। ये भारतीयों के साथ यही है, जो उनको अच्छा नहीं लगता तो बगल में ऐसे कहते हैं, शर्मा जी शादी में चलना था, सुबह कोई शादी नहीं हो रही, अभी शाम का समय नहीं है, मूर्ख मत बनाओ मुझे। टीचर बनेंगे सरकारी, माल ज्यादा है, पर बच्चे का एडमिशन कराएंगे प्राइवेट में। जितने पत्रकार खड़े हैं, आप भी नारद मुनि के वंशज हैं। सबसे पहले जर्नलिज्म अगर इस वर्ल्ड में किसी ने किया पृथ्वी पर, तो देवर्षि नारद ने, जो देवताओं के पास भी जाते थे तो जय जयकार होता था, और राक्षसों के पास भी उनको बुलाया जाता था। अर्थात जर्नलिज्म के कोई जनक हैं तो नारद जी हैं। एंड इन कमिंग डेज जर्नलिज्म की पढ़ाई में महर्षि देवर्षि नारद की पूरी जीवनी जरूर पढ़ाई जाएगी, और हमारे सनातन विश्वविद्यालय में तो जरूर पढ़ाया जाएगा। आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन, वंदन, और एक बार वृंदावन आना कभी। रोज दीपावली होती हमारे आश्रम में। हम इस 21वीं शताब्दी में रहते हुए भी बिजली का प्रयोग नहीं करते। पूरा आश्रम में रोज हजारों दीपक संध्या को जलते हैं। कोई बिल्डिंग नहीं बनी, 300-400 वर्ष पुराने लता पता और वृक्ष हैं। श्री आनंदम धाम लाडली निकुंज वन। जब तुम वृंदावन के लिए आओगे तो बाकी वृंदावन में तो मुंबई नजर आएगा, पर वहां पहुंच जाओगे तो लगेगा 5,500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के स्थान पर मैं पहुंच गया हूं, जहां मुझे वही वृंदावन दिखाई पड़ रहा। स्कूल वालों से भी कहूंगा, कभी टूर बनाना तो वृंदावन लेके आ जाना, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। ये बच्चे वृंदावन भगवान कृष्ण और राधा की अनुभूति कर पाएंगे और अपने प्राचीन गौरव की अनुभूति कर पाएंगे। प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। प्रसन्न रहिए। जो बातें दिल को ठेस लगी हो, बहुत खंजर के जैसा लगा हो, उसे स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लो। और जो चापलूसी की तरह लगी हो उसे वापस कर देना। मैं चापलूसी करने नहीं आया, खंजर मार कर ही तुम्हें ठीक करने आया था। सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर, और लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर। वो खंजर मार कर जा रहा हूं, और जो चीजें तुम्हें तकलीफ दी होंगी वही तुम्हारे लिए जरूरी होगी। शुगर में करेला ही कड़वा जरूरत होता है,